नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम सवाल के साथ। सवाल यही, क्या मुफ्त से मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? लगता है देश की सभी पार्टियों के लिए जीत का फॉर्मूला फ्री बीज हो गया है। शायद इसीलिए पार्टियों की घोषणा पत्र में मुद्दों की कम, फ्री बीज की चर्चा ज्यादा हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में फ्री का फैक्टर अहम रहा है। अब आगे लोकसभा से पहले 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसीलिए पार्टियों ने अभी से ही फ्री का पिटारा खोल दिया है, यानी मुफ्त से मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये हमारे 5 वायदे हैं और ये पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। कर्नाटक की लाखों करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएगा। गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली हर घर को हर महीने मुफ्त में। अन्य भाग्य स्कीम, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को मुफ्त में। कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। किसानों की मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए हम डालेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में यह तय किया है कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे। जितने पुराने बिल हैं, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं, सारे माफ किए जाएंगे। पंजाब ਦੇ हर परिवार ਨੂੰ 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट एक महीने दी फ्री बिजली मिलूगी। एक पुरानी कहावत है, मंगनी के चंदन लगाए रघुनंदन। लेकिन पुरखों के मुंह से सुनी जाने वाली ये कहावत इन दिनों सियासत का फॉर्मूला बन चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो बुजुर्गों को 100 गज मुफ्त प्लॉट और 6000 रुपए पेंशन मिलेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो एमपी के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और अगले 100 यूनिट का बिल आधा कर दिया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस पास और बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल फ्री देने का ऐलान किया था। ले लो, फ्री में ले लो। कोई कहता है बिजली फ्री, कोई कहता है वाटर सप्लाई फ्री, कोई कहता है जमीन फ्री, कोई कहता है इलाज फ्री और कोई कहता है खाना फ्री। बस कौन कितना फ्री में बांट सकता है, इसकी रेस लगी हुई है। अचानक आज आपको फ्री वाला इतना ज्ञान क्यों देना पड़ रहा? दिल्ली से लेकर पंजाब तक, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा तक रेवड़ी पॉलिटिक्स का मायाजाल फैलता जा रहा है। इसी मायाजाल में एक विनिंग फॉर्मूला भी छिपा हुआ है। इसी फॉर्मूले को आजमाकर केजरीवाल भी चुनाव जीत जाते हैं, भगवंत मान भी और सिद्धारमैया भी। और अब इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी आजमाने की तैयारी है। मुझे लगता है ये प्रश्न इस देश के एक आम आदमी से किया जाना चाहिए। उस आम आदमी से जो कि मोटी तनख्वाह सरकारी नहीं पा रहा हो, जो कि खुद मेहनत करके अपना जीवन यापन करता हो, बच्चों का पेट पालता हो, उसको शिक्षा देता हो, उस बीमारी में उसका इलाज कराता हो। तो जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है वो क्या किया है? यही तो किया है कि किसान अगर बिजली का बिल नहीं दे पाता है तो 200 यूनिट उसको फ्री कर दिया है। महिलाएं अगर महंगाई के कारण अपना घर नहीं चला पा रही हैं तो 2000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है उनको, एक महिला को, जो प्रमुख महिला हैं घर की। कांग्रेस ने किसी ज़माने में लोकतंत्र को धनतंत्र बना रखा था, चुनाव में धन खर्च करके और चुनाव जीतना, और कालांतर में चुनाव जीतने के बाद सरकार से धन कमाना, यह उनकी परिपाटी थी। ऐसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब जो हैं, जिसके लिए 2000 रुपये आवश्यक नहीं, जिन महिलाओं के लिए, उनको भी 2000 रुपये देने की बात करते हैं। वंचित वर्ग को देना तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? वह लोगों को लोभ का शिकार बना रही है। सच तो यही है कि कांग्रेस ने यह फॉर्मूला अब आजमाया है बहुत देर से, लेकिन रेवड़ी की राजनीति वाले हमाम में डुबकी लगाने से कोई भी दल अछूता नहीं रह गया। सबसे पहले कर्नाटक की ही बात कर लेते हैं, जहां कांग्रेस का वादा था कि वो लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देगी।
गरीब परिवार की मुखिया महिला को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को ट्रैवलिंग फ्री मिलेगी। बेरोजगारों को 2 साल का भत्ता मिलेगा। ग्रेजुएट को 3,000 रुपए मिलेंगे। डिप्लोमा को 1,500 रुपए। बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल फ्री मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की इन घोषणाओं पर सवाल उठाने वाली बीजेपी भी उसी कर्नाटक में रेवड़ी पॉलिटिक्स करने में पीछे नहीं थी। कर्नाटक में बीजेपी ने कौन कौन से वायदे किए? बीजेपी ने कहा कि जीत गई तो बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त नंदनी दूध बांटेगी। हर परिवार को 3 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मुफ्त में चावल और मिलेट भी मिलेगा। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, जिसको फ्रीबीज कहते हैं। ये फ्रीबीज कुछ लोगों के लिए तुरंत तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होती है। फ्रीबीज कोई स्थायी विकल्प नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र को बहुत चिंता में डाल देती है आने वाले दिनों में। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई और सबसे पहले तमिलनाडु में आजमाई गई। साल 1954 में तमिलनाडु के सीएम के कामराज ने स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त खाने का ऐलान किया। उसके बाद साल 1967 में डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरई ने सत्ता में आने पर 1 रुपए में 4.5 किलो चावल का वादा किया। 2006 आते आते फ्रीबीज की योजनाओं की झड़ी लग गई। करुणानिधि और उनकी पार्टी डीएमके ने कलर टीवी, 1 रुपए किलो चावल, भूमिहीनों को 2 एकड़ की जमीन और मुफ्त गैस स्टोव के साथ साथ 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता, गरीब गर्भवती महिलाओं को 6 महीने तक 1,000 रुपए और बुनकरों को मुफ्त बिजली का वादा किया। इसके जवाब में उसी चुनाव में जयललिता और उनकी पार्टी एआईएडीएमके ने मुफ्त साइकिल, चप्पल, साड़ी और धोती का वादा किया। चुनाव में डीएमके की जीत हुई और 14 इंच की टीवी बंटवाने में ही सिर्फ 3,340 करोड़ रुपए तब खर्च हुए थे। उसके बाद जब एआईएडीएमके की सरकार बनी तो मिक्सर ग्राइंडर और टेबल फैन मुफ्त बांटने में करीब 2,000 करोड़ रुपए तब खर्च हुए थे। तब से लेकर आज तक ये घून बनकर पूरे देश में फैल चुका है। फ्रीबीज पर देश के अलग अलग राज्यों का हाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि देश को कंगाल बनाने पर तुली है राजनीतिक पार्टियां। सबसे पहले पंजाब का हाल देखिए। पिछले साल केंद्र से पंजाब ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मांगा। जानकारों ने दावा किया कि मुफ्त वाली राजनीति में पंजाब का हाल बेहाल हो गया। पंजाब सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से सरकार पर बोझ बढ़ गया। उससे भी पहले पंजाब की सरकार 9,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी बिल नहीं भर पाई। सरकार के विभागों पर 2,600 करोड़ रुपए का एरियर बाकी हो गया। 2015 में दिल्ली में फ्री बिजली और पानी के नाम पर सरकार बनी। मुफ्त बस यात्रा योजना की वजह से दिल्ली में डीटीसी को 1,750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली का फिस्कल डेफिसिट 2 साल में 55 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। बीजेपी ने ऐलान किया कि जीतने के बाद ग्रेजुएट छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के टॉप स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले। इससे सिर्फ 1 साल में सरकार के ऊपर 3,600 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया। कुछ ऐसा ही ऐलान अखिलेश यादव ने भी किया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये जो मुफ्त वाला सिस्टम है, जिसको विभिन्न पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करती हैं, उनकी सरकार बन जाती है, इसका पूरा का पूरा भार तो स्टेट एक्सचेकर पर जाता है, राज्य या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर जाता है। तो अगर हजारों करोड़ रुपए फ्रीबीज में खर्च हो गए तो उसकी भरपाई कहां से होगी? टैक्स से होगी। टैक्स लगेगा तो उसकी देनदारी किसकी होगी? महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर किस पे होगा? कॉमन आदमी पे। मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है चुनाव में, ये बड़ी गलत परंपरा है। भविष्य में इसका बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि मुफ्त वाली राजनीति चुनाव की जड़ें हिला देती है और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेवड़ी पॉलिटिक्स से राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। बावजूद इसके देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी पर इसको लेकर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि चुनाव आयोग ने कभी फ्रीबीज वाले मुद्दे पर कहा था कि मुफ्त की चीजें महामारी जैसे दौर में लोगों की जान बचा सकती हैं और हो सकता है कि एक वर्ग के लिए बहुत जरूरी हो, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर फ्रीबीज जरूरी है तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा? वैसे भी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, लेकिन आज संविधान के इसी टूल को पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर चुनाव में जीत और हार का रामबाण बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।